रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान पर बादल छाए थे और हवा में अजीब सी घुटन थी। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ों के बीच खड़ी थी एक मायावी हवेली। लोग कहते थे वो हवेली जिंदा है। आरव कई साल बाद अपने गांव लौटा था। शहर में वो एक खोजी पत्रकार बन चुका था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन इस हवेली के बारे में उसने बचपन से सुना था। जो अंदर गया वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। एक रात वो कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। दरवाजे पर जंग लगा ताला था, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। हर चित्र में एक लड़की थी, सफेद साड़ी में। उसकी आंखें जैसे आरव का पीछा कर रही थीं। अचानक पीछे से धीमी आवाज आई, तुम देर से आए। आरव पलटा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। ऊपरी मंजिल से पायल की आवाज आई। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर ठंड बढ़ती जा रही थी। सीढ़ियों के अंत में वो लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल, पीला चेहरा। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? आरव ने हिम्मत करके जवाब दिया, सच जानने। लड़की मुस्कुराई, सच हर किसी को मंजूर नहीं होता। इतना कहकर वो गायब हो गई। अचानक फर्श कांपने लगा। सीढ़ियों के नीचे एक गुप्त दरवाजा खुला। आरव नीचे उतर गया। तहखाने में जंजीरें थीं, दीवारों पर नाखूनों के निशान। बीच में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, मेरा नाम अदिति है। मैं इस हवेली के मालिक ठाकुर रणविजय सिंह की बेटी हूं। मेरे पिता ने लालच में आकर गांव वालों की जमीन छीनी। जब मैंने विरोध किया, उन्होंने मुझे इसी तहखाने में बंद कर दिया। 3 दिन तक पानी नहीं दिया और यहीं मेरी मौत हो गई। आरव के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से भारी आवाज गूंजी, किसने तुम्हें यह पढ़ने की इजाजत दी? एक काला साया सामने आया, लाल आंखें, क्रोध से भरा चेहरा। वो रणविजय की आत्मा थी। ये हवेली मेरी है और यहां का हर सच भी। हवेली की दीवारें खून से भीगने लगीं, चीखें गूंज उठीं। अदिति की आवाज आई, डरो मत, सच पढ़ते रहो। आरव ने कांपती आवाज में डायरी पढ़ना जारी रखा। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक कोई मेरे साथ हुए अन्याय को दुनिया के सामने नहीं लाएगा। जैसे जैसे शब्द गूंजते गए, रणविजय का साया कमजोर होता गया। वो चिल्लाया, नहीं। अचानक तेज रोशनी फैली। साया राख बनकर बिखर गया। हवेली शांत हो गई। अदिति सामने आई। इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं, शांति थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, और वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह की पहली किरण हवेली पर पड़ी। अब वो सिर्फ एक पुराना खंडहर थी। आरव बाहर खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार हवेली को देखा, लेकिन तभी हवेली की एक खिड़की में हल्की नीली रोशनी चमकी और हवा में एक धीमी हंसी गूंजी। माया जाल कभी खत्म नहीं होता।